हाँ ठीक है, क्लास स्टार्ट कर दो। नहीं, यहाँ तो नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, पढ़ाई कैसी चल रही है? निधि, रामभा, विशाल, अभय, रामभा, रामभा, यू आर न्यू स्टूडेंट। बीर सिंह प्रजापति। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा क्लास में, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। समृति, नवीन मिश्रा, गुड मॉर्निंग। अशोक, हाँ मैं अच्छी हूँ। जीतू, आज बड़े नए नए से नाम दिख रहे हैं, आप लोगों ने नाम चेंज किए हैं अपने अपने हैं। आसिफ, सेवा, अनूप। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे प्रोसीड कर लेते हैं। और आज हमें क्या जानना है? चुन्नू कुमार पूछ रहे हैं आप कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज हम वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी वायरल डिजीज हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस क्लास में ये कौन है, खुशी कुमारी कह रही है नेम चेंज नहीं किए। नहीं, बहुत सारे नए नए से नाम दिख रहे हैं। आरपी सिंह, ओह हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, अंकित कुमार, एक के, छोटू जाटव। चलो जल्दी से आ जाओ। और एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे, जैसे कि प्रीवियस क्लास में बैक्टीरियल डिजीज के लिए सुनाई थी, आज क्या करेंगे, वायरल डिजीज के लिए सुनाएंगे एक छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से क्या है, आपको सारी की सारी वायरल डिजीज याद करनी है। अच्छा वायरल अच्छा वायरल और बैक्टीरियल डिजीज ही याद करने में प्रॉब्लम होती है ना? बाकी डिजीज तो नॉर्मली याद हो ही जाती है, जैसे फंगल डिजीज है या प्रोटोजोन डिजीज है। इनमें ज़्यादा डिजीज हमको पढ़नी नहीं होती है, तो वो क्या है, हमें इजीली याद हो जाती है। सोनम शर्मा, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आनंद कुमार झा कह रहे हैं कि 8 महीने से क्लास ले रहे हैं, जब से मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है अप्रॉक्स। नवीन मिश्रा, जैकेट पहना हुआ है मैंने। चलिए जल्दी आ जाइएगा आप सभी लोग। सोच रहे हैं संडे को एक स्ट्रेटेजी प्लान आपको बता दिया जाए। चलिए। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिनकी स्कूल टाइम में, जब आप स्कूल टाइम में रहे होते हैं, तो कोई ना कोई टीचर आपकी क्रश रही होती है ना? थैंक यू राजा कुमारी, राजा कुमार, नॉट कुमारी। जिज्ञासा, हाँ कहानी सुना रहे हैं। आज हम क्या देखेंगे, अभी तक हमने बैक्टीरियल बैक्टीरियल प्रोटोजोन, हेलमिंट्स और फंगल डिजीज की बात कर ली थी। आज हम किसकी बात करेंगे बेटा? आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं वायरल डिजीज की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप सभी लोग बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज का मतलब क्या है? ऐसी बीमारियां जो किससे फैल रही हो, विषाणु के माध्यम से फैल रही हो, है ना? तो ऐसी बीमारियां जो किसके माध्यम से फैल रही हो, विषाणु के माध्यम से फैल रही हो। जैसे कि आपको
मोस्ट पॉपुलर, जो अभी कुछ समय पहले एक वायरस आया था जिसका नाम था कोरोना वायरस, जिससे क्या हो रहा था, कोविड-19 हो रहा था, ठीक है। तो पहले हम साइड में एक ट्रिक लिख लेते हैं, क्योंकि हमें भी सारी डिजीज याद नहीं है ना, हमने ट्रिक से याद की हैं, तो बगल में क्या करते हैं, रफली ट्रिक लिख लेते हैं, बीमारियों के नाम लिखवा देंगे और लास्ट में अच्छे से ट्रिक हाईलाइट कर देंगे। तो ट्रिक कुछ ऐसे बनाई हुई है, एक मिनट रुकिएगा, ये रफली ट्रिक मैं अपने लिए लिख रही हूँ, है ना, आप लोगों को बाद में बताऊंगी, आप लोगों को क्या करूंगी बाद में बताऊंगी मैं, जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है। देखिए, जीवाणु एक कोशिका है, जीवित कोशिका है। विषाणु की अगर हम बात करेंगे तो उसे हम एक जीवित कोशिका में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली वायरल डिजीज की बात करते हैं बेटा, दैट इज कॉमन कोल्ड। क्या है? कॉमन कोल्ड, दैट इज कॉमन कोल्ड। नॉर्मली आपको जो जुकाम होता है, एक तरफ हम डिजीज लिखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, कॉजेटिव एजेंट, किसके कारण हो रही हैं, कॉजेटिव एजेंट। कॉमन कोल्ड, नॉर्मल हमारा जो जुकाम होता है, हाँ, सीपी राम को वायरल हो गया, सीपी राम को वायरल हो गया, नहीं सीपी तो नाम इंक्लूड किया है लेकिन सीपी राम नहीं है, ब्यूटीफुल सीपी मैम है, ब्यूटीफुल सीपी मैम है, राम आम कोई नहीं है। चलो आ जाओ, कॉमन कोल्ड किससे होगा, राइनो वायरस से, राइनो वायरस से, ठीक है। इसके बाद एक डिजीज होती है जिसको हम पोलियोमाइटस कहते हैं, हिंदी में जिसको लकवा भी बोलते हैं, परसों की क्लास की ट्रिक, वो बैक्टीरियल डिजीज की थी, वो बैक्टीरियल डिजीज की थी। हाँ, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं बीपीएससी का सेंटर बहुत दूर गया, और भी एक दो बच्चों का मैसेज मिला है तो कह रहे हैं कि बीपीएससी का सेंटर बहुत दूर चला गया है। ओके, अक्षांश गुप्ता, चलो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पोलियोमाइटिस, पोलियोमाइटिस एंटीरो वायरस से होती है, एंटीरो वायरस, साथ साथ लिखते चलो आप लोग, ट्रिक बाद में बता देंगे। सचिन सागर गुड मॉर्निंग। ओह, तब तो आपको लग रहा है 2-3 दिन पहले जाना पड़ेगा। हाँ, प्रोटोजोआ की भी ट्रिक बताएंगे, अभी हमने वायरल और बैक्टीरियल की प्रिपेयर की है। पोलियोमाइटिस के बाद आप क्या लिखेंगे, पोलियोमाइटिस के बाद मम्स लिखिए। मम्स में क्या होता है, जो आपकी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उन पे एक वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस, जिसका इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम पैरोटिड बोलते हैं, कर्णमूल लार ग्रंथियां जो होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। बचपन में आप सभी लोगों ने वो डॉक्टर देते थे हीट के लिए, जिसको आप स्टिक करके घूमते रहते थे जिससे वो इन्फ्लामेशन कम हो जाए, मम्स, जिसको हम गलसुआ भी बोलते हैं, ठीक है। वायरस क्या है, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, साथ साथ लिखते चलिएगा आप सभी लोग। एंड मोस्ट पॉपुलर इज एड्स, एड्स वायरस क्या है, HIV, वायरस का नाम क्या है, HIV। चलिए अगला अगर हम देखेंगे तो अगला हमारा एक डिजीज है जिसका नाम है बेटा स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, क्या नाम है, स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू का जो वायरस है दैट इज H1N1, क्या नाम है, H1N1।
H1N1 वायरस का नाम है, जैसे कोविड-19 आया था तो वो जिस वायरस से हो रहा था उसका नाम क्या रख दिया गया है, कोरोना वायरस। इसी तरह जब स्वाइन फ्लू आया था ना एक टाइम, जैसे अभी कोविड आया था वैसे ही एक बार स्वाइन फ्लू भी बहुत तेजी से फैला हुआ था। हालांकि महामारी की तरह नहीं फैला था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में स्वाइन फ्लू हो रहा था, क्योंकि ये क्या है, वायरल डिजीज है। वायरस का नाम क्या है, H1N1। आगे अगर हम चलेंगे, आगे चला जाए, स्वाइन फ्लू के बाद लिखिएगा बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू जिस वायरस से हो रहा था, दैट वन H5N1। H5N1। उसके बाद हम क्या देखेंगे बेटा, मीजल्स। मीजल्स जिसको हम खसरा बोलते हैं, खसरा। वायरस का नाम क्या है, रूबियोला वायरस। वायरस का नाम क्या है बेटा, रिबोला वायरस। ठीक है, रूबियोला वायरस। अगला हम क्या देख लेंगे, अगला हम क्या देखेंगे, स्मॉल पॉक्स देखेंगे। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको बोलते हैं। वायरस का नाम क्या है, बैरियोला वायरस। बैरियोला वायरस। अभी सारी जो डिजीज यहाँ पे लिखवा रहे हैं ना, कौन कौन सी डिजीज हैं जो कि वायरस से होती हैं। स्लाइड को हिंदी में, अच्छा पिछली वाली स्लाइड को हिंदी में लिख दिया। ओके ओके ओके, रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सचिन सागर कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल बताएंगे, लक्षण और सारी चीजें एक बार में बता देंगे। अभी आप क्या करें, पहले पॉजिटिव एजेंट और डिजीज का नाम लिखे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, छोटी माता। वायरस का नाम क्या है, बैरियोला वायरस। बैरियोला वायरस। करेक्शन कर लो भाई, वरना आप लोग कमेंट करोगे अभी थोड़ी देर में। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, चिकन पॉक्स। अभी लिख रहे हैं बेटा, है ना, पीछे वाली स्लाइड को हिंदी में लिख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, बड़ी माता। वायरस का नाम क्या है, बैरिसेला वायरस। बैरिसेला वायरस। अब साथ साथ लिखते चलो, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने बहुत शोर मचाया था। क्या मैडम जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बैरिसेला वायरस, बैरिसेला वायरस। स्लाइड बैक, ये लीजिए। कॉमन कोल्ड को हम क्या बोलते हैं, जुकाम बोलते हैं। हिंदी में लिख लो, क्या बोलेंगे, जुकाम बोलेंगे, जो कि नॉर्मली आजकल सर्दियों में। सूरज कुमार कह रहे हैं मैम प्रिवेंट भी बता दीजिए। अफेक्टेड ऑर्गन सिम्टम्स और प्रिवेंशन एक बार में बता देंगे। अभी आप क्या लिखेंगे, डिजीज के नाम लिखेंगे और कॉजेटिव एजेंट लिखेंगे। एक साथ आप डिजीज और कॉजेटिव एजेंट लिखिए, आपको याद करने में आसानी होगी। आफ्टर दैट डिजीज का नाम लिख के उसके प्रिवेंशन, अफेक्टेड ऑर्गन और ट्रीटमेंट आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। चलो, कॉमन कोल्ड क्या है, राइनो वायरस। राइनो वायरस। पोलियोमाइटिस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पोलियो या लकवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलियो बोलते हैं या फिर लकवा बोलते हैं।
पोलियो। वायरस का नाम क्या है? एंटीरो वायरस। एंटीरो वायरस। अगली डिजीज क्या है? मम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? गलसुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गलसुआ बोलते हैं या फिर कंठमाला भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गलसुआ या फिर कंठमाला। वायरस का नाम क्या है? पैरामिक्सो वायरस। पैरा मिक्सो वायरस। अभी नोट्स बन पा रहे हैं ना? एड्स। वायरस क्या है? HIV। क्या कह रहे हैं सचिन सागर? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैडम जी, मैंने आपकी वीडियो देखकर बीच लिया। सचिन सागर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छे से कहिए अपनी बात को, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखकर बीच लिया का मतलब क्या है? हाँ, अक्षांश गुप्ता पूछ रहे हैं दीदी कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? कल एक्चुअली मेरी दादी आई हुई थी और मुझे उन्हें दिखाने जाना था। चाचू मेरे आ नहीं पाए थे, तो सॉरी, कोई बात नहीं। अच्छा, बैच लिया था। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? सचिन सागर कह रहे हैं बैच लिया था। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप, हाँ, ओके। सलोनी, सलोनी भारती। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? बताइए। कह रहे हैं आपको देख के बैच लिया था। प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटा? धन्यवाद। चलो अभी वापस आ जाओ। स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जिसमें आंखें अफेक्टेड हो जाती हैं, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, पानी आने लगता है ना? टेक्निकल नॉलेज मुझे है नहीं। टेक्निकल नॉलेज मुझे नहीं है। ये पूछ रहे हैं नाम कैसे चेंज करें। वायरस का नाम क्या है? H1N1। H1N1 वायरस का नाम है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्या बताया है? बर्ड फ्लू बताया है। पक्षियों में भी फ्लू हो रहा था, बीमारी हो रही थी। मम्स क्या होता है? अभी तो बताया है गलसुआ कंठमाला जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। अच्छा, आप लोगों को भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाया है। जब आप पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपके मुख में लार बनाने वाली लार ग्रंथियां होती हैं, जिनमें से एक लार ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पैरोटिड। ठीक है, कर्णमूल लार ग्रंथियां। तो उन कर्णमूल ग्रंथियों में क्या हो जाता है? पैरोमिक्सा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। बचपन में ज़्यादातर लोगों को होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? हीट के लिए वो एक स्क्वायर टाइप का देते हैं, जिससे क्या होता है? हीट की वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है, जो सूजन होती है, वो कम हो जाए। और जब यहाँ पे जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है तो दर्द होता है। बचपन में आप सबने किया होगा, वो यहाँ पे ऐसे चिपका के स्क्वायर टाइप का एक देते हैं चिपकाने के लिए। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? हर्पीज है। हर्पीज है। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? हर्पीज है। हर्पीज। ठीक है, हर्पीज की बात करें तो नॉर्मल हर्पीज भी होती है, स्किन डिजीज है। और जेनाइटल हर्पीज भी होती है। जेनाइटल हर्पीज जो होती है, जो कि जननांग में जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, उसको हम जेनाइटल हर्पीज बोलते हैं। और जेनाइटल हर्पीज जो होती है वो एक STD है। STD आप लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, नॉर्मल हर्पीज भी होती है। वायरस का नाम क्या है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। वायरस का नाम क्या है बेटा? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस।
आगे चलें, आगे चलें, क्या स्लाइड चेंज करें? नहीं, क्या नाम है? नरेंद्र मेहरा। देख नहीं पाया होगा बेटा। चलो आगे चल रहे हैं, अगली स्लाइड। और अगला हमारा है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर, डेंगू फीवर बेटा एक वायरल डिजीज है जो कि अरबो वायरस से होती है। वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। हाँ, लेकिन अगर हम फैलने की बात करेंगे, डेंगू फीवर, अगर हम ये देखेंगे कि डेंगू फीवर कैसी बीमारी है, किससे हो रही है, तो हम क्या देखेंगे? वायरस से हो रही है। वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये वायरस मानव शरीर के संपर्क में कैसे आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, तो वो माध्यम क्या है? वो वेक्टर क्या है? एडीज मॉस्क्यूटो। डेंगू बुखार, ठीक है। वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। अरबो वायरस। अच्छा, इसका वेक्टर भी लिख लीजिए यहीं पे साइड में जब लिखवा रहे हैं तो, ठीक है। वेक्टर क्या होगा इसका? ऐसे करके लिखवा देते हैं। वेक्टर क्या होगा? वेक्टर मतलब वाहक, वाहक, ठीक है। इसका वाहक क्या होगा बेटा? फीमेल, फीमेल। अच्छा, पहले देखा था जो मलेरिया फीवर हो रहा था वो किससे फैल रहा था? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। और ये किससे फैल रहा है? फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। ब्लड चूसने का काम कौन करता है? फीमेल करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो, ओके। चलिए, अगला हमारा क्या है? जेनाइटल वार्ट है। जेनाइटल वार्ट, अगली बीमारी क्या है? जेनाइटल वार्ट। अभी आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि भर भर के इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु जनित है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो विषाणु जनित है, कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है। कहानी सुना रहे हैं, अभी सारी वायरल डिजीज याद करवाएंगे बहुत अच्छी सी कहानी के माध्यम से। नरेंद्र कह रहे हैं वाइफ करती है, नहीं ऐसा नहीं है नरेंद्र, लड़कियां अच्छी होती हैं। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या बता रहे थे बेटा? जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस, सॉरी जेनाइटल वार्ट, जेनाइटल वार्ट। जेनाइटल वार्ट एक वायरल डिजीज है। नॉर्मल आपको वार्ट्स होते हैं, वार्ट हिंदी में मस्सा बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वार्ट्स को मस्सा बोलेंगे। जननांग मस्से, किसके माध्यम से होगा? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा वायरस शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं HPV, है ना। जैसे आप HIV लिखते हैं उस तरह से आप क्या लिख सकते हैं? HPV। और आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है बेटा, है ना। ऐसे क्या है, आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है। और एक लास्ट हमारा और बचा है वायरल डिजीज जिसका नाम है COVID-19। आज क्लास रुक क्यों रही है बेटा? आपकी साइड नेटवर्क इशू होगा, मेरी साइड तो सब एकदम झक्कास चल रहा है। चलो आ जाओ, अगला और लास्ट हमारा क्या है बेटा? COVID-19। कोविड 19, कोविड 19 किसके माध्यम से हो रहा था? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। तो ये कुछ वायरल डिजीज हैं जो आपको याद करनी है। बहुत बार पॉजिटिव एजेंट पूछे गए हैं, बहुत बार ये पूछ लिया गया है, बीमारियों के नाम दे दिए गए और पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो वायरस के माध्यम से हो रही है, कौन सी बीमारी है आपको सिलेक्ट करनी है जो वायरस के माध्यम से नहीं हो रही है, जिसमें बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकती है, प्रोटोजोन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह से आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कॉमन कोल्ड। ओके, भारत का वाज, कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। चलो
आपको बीमारियां क्यों होती हैं, ये बार बार कोई कमेंट कर रहे हैं, आई थिंक सचिन सागर, हाँ बीमारियां आपको क्यों होती हैं, वायरस आपके शरीर के कांटेक्ट में क्यों आते हैं? जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वायरस आपके शरीर के कांटेक्ट में आएगा तो भी कुछ नहीं करेगा। आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो वो क्या करेंगे, वायरस को मार के खत्म कर देंगे। अब सूक्ष्म जीव है एनवायरमेंट में, ठीक है, अगर वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ गए तो बीमारियां फैला देंगे, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस जिंदगी चल रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, साइड, चलिए जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम ट्रिक पे चलते हैं, ट्रिक बताते हैं। अच्छा, ये कुछ वायरल डिजीज थी जो यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे कि वायरल डिजीज कौन कौन सी हैं। जैसे बैक्टीरियल डिजीज याद करवाई थी डिप्टी कुटनी वाली ट्रिक से, वैसे ही। अच्छा, मोस्ट ऑफ द आप में से बच्चे होंगे, लड़का लड़कियां जो भी हों, स्कूल टाइम में जिनके टीचर क्रश रहे होते हैं, है ना, स्कूल टाइम में हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन हमें चाहिए होता है कुछ क्रिएटिव सा, जिससे हम पढ़ें भी और बाकी एक्टिविटीज भी करें। पैर में दर्द क्यों होता है? देखिए, पैर में कई तरह से दर्द हो सकता है। या तो आपकी मस्कुलर पेन हो सकता है। मस्कुलर पेन कब होगा? जब मोस्ट ऑफ द मस्कुलर पेन तब होता है जब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, संकुचन और शिथिलन के लिए कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो प्रॉपरली संकुचन तो हो जाता है लेकिन शिथिलन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें क्या करने लगती है, हमारी जो मसल्स हैं वो खिंचने लगती हैं, उनमें दर्द होने लगता है, ठीक है। क्या क्या पूछ रहे हैं मैम, ये जीवाणु? बेटा ये विषाणु हैं सब, वायरल डिजीज स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड पे लिखवाया गया था, ये क्या है, वायरल डिजीज हैं। हाँ, ये वायरल डिजीज हैं। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ द आप में से बच्चे होंगे जिनकी टीचर कोई ना कोई क्रश रही होती है ना, और स्पेशली लड़के हैं जिनकी कोई ना कोई अध्यापिका है जो क्रश रही होती है। तो ऐसे ही दो लड़के थे जो हॉस्टल में रहते थे, और उनके स्कूल में एक मैडम हुआ करती थी जिनका नाम सीपी मैम था। चलिए, तो क्या होता है कि उनके स्कूल में कोई मैम होंगी, मान लो दो चिंटू और चिंटू मिंटू दो बच्चे थे जो कहीं पढ़ रहे थे बाहर, स्कूल में हॉस्टल में रह रहे थे, घर वालों ने हॉस्टल में भेज दिया कि जाओ हॉस्टल में पढ़ाई करो जाके। अब उनके स्कूल में एक बहुत ही खूबसूरत मैम थी जिनका नाम था सीपी मैम, ठीक है। चलो, जिनका नाम क्या था, सीपी मैम। अब चिंटू मिंटू दोनों ही सीपी मैम दोनों की ही क्रश थी। अब वो क्लास के बाद सोचते थे कि सीपी मैम कैसे भी कहीं भी देखने को मिल जाए, है ना। उस टाइम बस यही होता है कि सिर्फ दिख जाए, कहीं भी जो संबंध क्रश है हमारा कहीं ना कहीं दिख जाए हमें। तो चिंटू और मिंटू दोनों इसी फ्राक में रहते थे कि सीपी मैम कहीं दिखें, बस उनको देखना होता था सीपी मैम को। तो स्कूल में तो ऐसे होता है, स्कूल है और जो लोग स्कूल में रहते हैं, ग्राउंड राउंड होगा स्कूल में, बढ़िया सा बड़ा सा स्कूल था, ग्राउंड था, हॉस्टल था, सारी चीज़ें थी, टीचर्स भी कुछ कुछ वहाँ रहते थे, सीपी मैम भी स्कूल में ही रहती थी, उनको फैसिलिटीज़ दी गई थी कि हाँ तुम स्कूल में ही रहो। तो हुआ ये कि चिंटू और मिंटू ने ये कहा कि स्कूल के बाद हमारा स्कूल ख़त्म होता है, फिर सीपी मैम हमें देखने को नहीं मिलती, तो हम कैसे सीपी मैम को देखें। तो एक बार चिंटू छत पे बैठा हुआ था, हॉस्टल की छत पे बैठा हुआ था, उसने देखा शाम के 7 बजे ब्यूटीफुल सीपी मैम जो है वो डेली ग्राउंड में क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, चक्कर लगाने आती हैं या चक्कर लगाती हैं। अब वो गया खुशी खुशी, उसने चिंटू को बताया, चिंटू देख यार, हम लोग कह रहे थे कैसे सीपी मैम को देखना है, वो हमारी जो खूबसूरत सीपी मैम है वो डेली ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में क्या करती हैं, चक्कर लगाने आती हैं शाम को। चलो। अब दोनों की बात बन गई भाई, और बात क्या बनी, हमें वो याद रखना है जो बात बनी है। जैसे पिछली स्टोरी में हमने क्या किया था, मम्मी की बात याद रखी थी, अब हम सारी चीजें छोड़ देंगे, हम सिर्फ वो बात याद रखेंगे जो बात बनी। बात क्या बनी, चिंटू गया और उसने मिंटू से क्या बोला जाके, मिंटू हमारी जो ब्यूटीफुल सीपी मैम है वो डेली स्कूल वाले ग्राउंड में चक्कर लगाती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने स्कूल टाइम में ऐसे किया है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने किया होगा। अच्छा, स्लाइड बैक करें, चलिए जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, अब तो हम खुद लिख रहे हैं, हैंड रिटन कर रहे हैं, फिर भी आप क्या है।
कोई नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल कहानी थी, सिर्फ आपको डिजीज याद करवानी है ना। ओ वाह, डॉक्टर तनु जैन, रेस्पेक्टेड। चलो ट्रिक लिखी जाए। हाँ ठीक है। ट्रिक क्या है बेटा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सीपी मैम, सीपी मैम डेली, डेली, देखो जो कैपिटल लेटर है हमें सिर्फ वही लेने हैं, स्मॉल वाले तो हम सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिख रहे हैं। जितने भी कैपिटल लेटर लिखे हैं यहाँ पे हमें सिर्फ वही लेने हैं, ठीक है, अपनी ट्रिक में। तो क्या है ट्रिक? ब्यूटीफुल सीपी मैम डेली स्कूल ग्राउंड में, स्कूल का सी बड़ा बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्कूल से हमें दो डिजीज निकालनी है, ठीक है, स्कूल से क्या है, हमें दो डिजीज निकालनी है। SCH, स्कूल ग्राउंड में, ग्राउंड में, अरे ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। चलो आधी ट्रिक ये है, आधे को नीचे लिखते हैं। ग्राउंड में, देखो मैं स्मॉल लिखा है क्योंकि स्मॉल लेटर हमें नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर लेने हैं, ठीक है। चक्कर लगाती हैं, लगाती में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है, तो हमें ये वर्ड क्या करना है, सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है, ये आपको बताना चाह रहे हैं। चलो अब सारी डिजीज क्या है, आप सारी बैक्टीरियल डिजीज एक बार में लर्न करेंगे। कोई बच्चा कह रहा है मैम थोड़ा फास्ट चलो, हाँ बेटा ठीक है। चलो अभी देख लो ट्रिक क्या है। ब्यूटीफुल सीपी मैम डेली स्कूल ग्राउंड में चक्कर लगाती हैं, ठीक है। अब जिसकी भी जो मैम हो वो एज्यूम कर लो सीपी मैम हो वगैरह वगैरह जो भी हो। चलो अब हमें क्या करना है, आपको याद रखना है जो कैपिटल लेटर लिए गए हैं उनसे हम डिजीज को डोनेट करेंगे, ठीक है, डिनोट करेंगे। जो भी कैपिटल लेटर है उनसे हम डिजीज को डिनोट करेंगे। स्मॉल लेटर वाले हमने सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखे हैं। स्मॉल लेटर, जितने भी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे वो सभी क्या किए गए हैं, वाक्य को पूरा करने के लिए लिखे गए हैं। ओह के चलो आ जाते हैं एक बार वापस। अरे भाई चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। बी से क्या हो जाएगा बेटा, वर्ड फ्लू, ठीक है। ब्यूटीफुल में केवल एक ही कैपिटल लेटर दिख रहा है, दैट इज बी। बी से क्या हो जाएगा, वर्ड फ्लू। सी से क्या हो जाएगा, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। पी से क्या हो जाएगा, पोलियोमाइटिस, पोलियोमाइटिस। अब मैम में तीन आ रहे हैं, एम से क्या हो जाएगा, मम्स हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं नीचे, एम से क्या हो जाएगा, मम्स हो जाएगा। मम्स जिसको हम गलसुआ बोल रहे हैं। अरे मम्स की स्पेलिंग भूल गए यार, बताओ जल्दी से, मम्स की स्पेलिंग बताओ। मम्स जिसको हम गलसुआ बोल रहे हैं, एरो थोड़ा लंबा लगा, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। दूसरे वाले एम से क्या हो जाएगा बेटा, मीजल्स हो जाएगा, मीजल्स। खसरा जिसको हम बोलते हैं, मीजल्स, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा आपका, डेंगू हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स।
और इस वाले सी से क्या हो जाएगा, स्कूल में जो एच एस और सी हैं, इसमें एक से स्मॉल पॉक्स हो जाएगा और दूसरे से क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, चिकन पॉक्स। ठीक। जी से ग्राउंड है, ग्राउंड से क्या हो जाएगा, जेनाइटल वर्ट हो जाएगा, जी लेंगे हम जो कि हमने कैपिटल लिखा है, दैट इज जेनाइटल वर्ट। जेनाइटल वर्ट जो कि किससे हो रहा था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से हो रहा था। अब देख रहे हैं एम क्या है, स्मॉल लेटर है, सी क्या है, कैपिटल है, केवल चक्कर में तो आप क्या देखेंगे, कोरोना, सॉरी कोविड 19। कोरोना तो वायरस है, ठीक है, डिजीज का नाम क्या है, कोविड 19। कोविड 19। और है से क्या हो जाएगा, है से क्या हो जाएगा, कौन सी डिजीज बताई थी बेटा, हर्पीज, हर्पीज, दैट इज हर्पीज। क्या कोई छूट रहा है, क्या कोई छूट रहा है, चलिए। तो ये एक छोटा सा प्रयास था जिसके माध्यम से क्या है, हम आपको, स्वाइन फ्लू तो हो गया बेटा, अच्छा बर्ड फ्लू हो गया है, स्वाइन फ्लू नहीं हुआ है ना, स्वाइन फ्लू स्मॉल पॉक्स वाले में ऐड कर लो, इस एस से आप स्वाइन फ्लू भी याद कर लेना जहां पे आपने स्मॉल पॉक्स याद किया है। चलिए ये एक छोटा सा प्रयास था कि एक कहानी के माध्यम से थोड़ी मजेदार तरीके से आपको क्या है, वायरल डिजीज याद हो जाए, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरी एनालिसिस से, वो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वायरल डिजीज कौन सी है और बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु जनित रोग है, कौन सा यौन संचारण रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है। अच्छे से तो बना है, कह रहे हैं राजेश कुमार कि ई अच्छे से बनाया कीजिए मैम, अच्छा ई अच्छे से बनाया कीजिए, ई कहाँ पे बना हुआ है देख लें एक बार, अच्छा हाँ ऐसा वाला ई बना है, बर्ड फ्लू, ऐसा वाला ई बनाया करें, चलो ठीक है भाई। ये बचपन से जैसी राइटिंग होती है ना वैसे ही चलता रहता है फ्लो में। चलो जल्दी से, मैम कुछ समझ नहीं आया, सचिन कुमार कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया, अभी पीछे जो आपको वायरल डिजीज लिखवाई गई हैं वो वायरल डिजीज याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है ये, ठीक है, आप ये ट्रिक याद रखेंगे और इस ट्रिक में आपको सबसे अहम चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि कैपिटल लेटर वाली ही आपको क्या है, आपकी डिजीज को डिनोट कर रहे हैं। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे सिम्टम्स पे चलते हैं। राजा कुमार क्या कह रहे हैं? चलो आगे हम आ जाते हैं, सिम्टम्स पे आ जाते हैं, डिजीज के सिम्टम्स पे आ जाते हैं, ठीक है, हाँ हो गया, चलिए। अफेक्टेड ऑर्गन, अभी ये ई सही है ना, अफेक्टेड ऑर्गन, सिम्टम्स एंड अफेक्टेड ऑर्गन ऑफ डिजीज। सबसे पहली बीमारी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइफाइड, क्या लिखेंगे, टाइफाइड। चलिए जल्दी से आप लिख लीजिए सिम्टम्स एंड अफेक्टेड ऑर्गन, हिंदी में भी लिख दें वरना अभी कुछ बच्चे कमेंट करेंगे। लक्षण, लक्षण तथा प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, ठीक है, सबसे पहली डिजीज हम क्या लिखेंगे बेटा, टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड। आप में से कौन हमें बताएगा, इंग्लिश टू हिंदी दोनों लिखा है इसीलिए, हाँ इंग्लिश टू हिंदी, चलिए
कहानी सत्य घटना पर आधारित थी, ये तो आपको एज्यूम करना है ना, ये तो आपको एज्यूम करना है। चिंटू और बिंटू की जगह कौन से आपके जो दो दो दोस्त हैं जिनकी कोई एक टीचर क्रश रही हो, ये तो आपको एज्यूम करना है। हाइपोथेटिकल थी, हाइपोथेटिकल थी, प्रीवियस कहानी भी हाइपोथेटिकल थी। 9 कहाँ लिखा है? बलराम मिश्रा क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, सिम्टम्स एंड अफेक्टेड ऑर्गन, लक्षण तथा प्रभावित अंग। सबसे पहले हम टाइफाइड की बात कर लेंगे, इसके लक्षण क्या है तथा इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है। उससे पहले हम आपसे सीपी मैम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं, मेरा कोई क्रश व्रश नहीं था, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, टाइफाइड में हम क्या देखेंगे, उसके लक्षण क्या है और उससे प्रभावित होने वाले अंग क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि टाइफाइड कैसी बीमारी है। टाइफाइड कैसी बीमारी है, किससे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया से, वायरस से, हेलमिन से, प्रोटोजोन से या फिर फंगस से? हाइपोथेटिकल मतलब बनाई हुई कहानी है। ठीक है, चलो विशाल प्रजापति कह रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज है, गुड। जरा जल्दी से बैक्टीरिया का नाम, और ये प्रोटोजोन वाला कौन है? आपने ट्रिक भी याद नहीं, ट्रिक से भी याद नहीं किया। हाँ, चलो टाइफाइड की अगर हम बात करेंगे, यह है, पहले हिंदी में लिख दें, यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। प्रारंभिक, प्रारंभिक, अरे क्या हो गया भाई, प्रारंभिक लक्षणों में प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, बुखार, कोमा, पेट दर्द, पेट दर्द आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं, शामिल हैं। देखिए होता क्या है, साल्मोनेला टाइफी आपको बैक्टीरिया बताया था जिसके माध्यम से टाइफाइड फीवर हो रहा था। क्या आप सब, बायोलॉजी की जाए चलो, क्या आप सभी लोगों को पता है कि टाइफाइड जो है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोती झरा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोती झरा, मोती झरा। ठीक है, हाँ एक चीज और लिख लीजिए, इसे, इसे मियादी बुखार कहते हैं, मियादी, यानी कि इंटेस्टाइनल फीवर। ठीक है, मियादी बुखार कहते हैं, बुखार कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो किसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर जा रहा था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। आपको बताया था कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जिसके माध्यम से साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर जा रहा था। अब खाना या पानी आप लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आप मुख से लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, ग्रसनी में जाएगा, ग्रासनली में जाएगा, आमाशय में जाएगा, और आमाशय से फाइनली कहाँ पहुँचेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे पूरी तरह से पाचन होता है खाने का। ठीक है, ये बैक्टीरिया फाइनली कहाँ पहुँचेगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली परत है, जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं, श्लेष्मा परत बोलते हैं, उसको डैमेज करने लगता है। जब ये उस परत को डैमेज कर रहा होता है तो उस समय क्या हो जाता है, उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। अब आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहा है तो कहाँ दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। ये कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। यहाँ जब फीवर आता है तो 39 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है। नॉर्मल सामान्य मानव शरीर तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अरे ये शुद्ध हिंदी नहीं लिखी है हाँ,
सचिन कुमार कह रहे हैं मैम शुद्ध हिंदी लिखा करो। इससे शुद्ध और क्या लिखेंगे? प्रिंस शुक्ला पूछ रहे हैं ये जीवाणु में आता है या विषाणु में आता है? ये तो आपको याद करना है, हम तो लिखवा चुके हैं ऑलरेडी। बैक्टीरियल डिजीज में लिखवाया था टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। चलो, it affected small intestine intestine, full stop. It include fever, coma, abdominal pain। एब्डोमिनल मतलब क्या है? पेट, ठीक है, उदर, जहां पे आपकी इंटेस्टाइन है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इंटेस्टाइनल फीवर, यानी कि मियादी बुखार। इंटेस्टाइनल फीवर यानी कि मियादी बुखार। मियादी बुखार क्यों बोलते हैं? क्योंकि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है वो आपके शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? छोटी आंत को। इट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल फीवर। इंटेस्टाइनल फीवर। हाँ, ये भी होता है। नहीं, वैसे हर एक डिपार्टमेंट में डॉक्टर का वो होता है, जैसे एनटीपीसी का तो नहीं पता, इस विभाग का तो नहीं पता, लेकिन आर्मी वाले विभाग में होते हैं डॉक्टर्स, जिसको एफएमसी वगैरह के माध्यम से जाते हैं, जो सिलेक्ट होके। खान पूछ रहे हैं कल कहाँ थी? कल बेटा एक्चुअली मैं थोड़ा सा काम से बिजी थी, दादी आई हुई थी तो उनको दिखाना था। हाँ, इसके कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट होता है। कैसे पता चलेगा कि आपको टाइफाइड फीवर है? आप जाएंगे कहीं दिखाने तो क्या बोलेंगे डॉक्टर को कि क्या करना है? तो इसके चेकअप, वो कौन सा परीक्षण है जिसके माध्यम से ये कंफर्म होता है कि आपको टाइफाइड फीवर है? दैट इज विडाल टेस्ट। आगे लिखें, टेस्ट की अगर हम बात करेंगे, टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड बुखार के लिए परीक्षण, दैट इज विडाल टेस्ट। दैट इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट, गुड। हाँ, कौन सा? ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट तो होगा ही, लेकिन उस पर्टिकुलर टेस्ट को क्या बोलेंगे? दैट इज विडाल टेस्ट। बायो का टारगेट जो सेट किया गया है, आप सोच रहे हैं आप थोड़ा स्पीड में चलेंगे, है ना? अब स्पीड में चलना था, तब आप लोग कह रहे हैं हैंड रेटिंग दो, हैंड रेटिंग दो। देखो, 5-10 तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना? 5-10। जैन, हाँ बताएंगे, हैजा। चलिए आगे चला जाए। नेक्स्ट डिजीज जो है हमारी, दैट इज कॉलेरा। नेक्स्ट डिजीज इज हैजा। हैजा। अगली बीमारी क्या है? हैजा।
अगली बीमारी क्या है? हैजा। इसमें पेपर कब तक होगा मैम? बेटा अभी टारगेट रखो जैन से केमिस्ट्री दिसंबर। हाँ तो दिसंबर ही टारगेट है कि दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट कर ले। हार्डली जाएगा 5 जनवरी 10 जनवरी तक, नहीं तो हो जाएगा। सिक्योरिटी, किस चीज़ की सिक्योरिटी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं। अमित, अच्छा हाँ वो क्या कहते हैं, एसएससी सीजीएल का शायद कोई रिजल्ट विजल्ट आया है। आप लोगों ने आप लोगों में से पेपर पेपर दिया था क्या किसी ने? हाँ पढ़ाते तो है। चलो आप लोगों में से किसी ने पेपर पेपर दिया था क्या? डिजीज की सिक्योरिटी। हाँ, किन किन बच्चों ने पेपर दिया था? कैसा रहा आप लोगों का? नतीजा आ गया है कल? एनटीपीसी का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। चलो यहाँ पे हम हैजा की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी की केमिस्ट्री हम पढ़ाएं। बायो पहले कंप्लीट करें जैन तक, है ना, बाकी फिर देखते हैं आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आप लोग लगे रहो। आप लोग क्या है, लगे रहो। ALP 52। हाँ केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें रिलेटेड होती हैं, मतलब सारे चैप्टर्स नहीं रिलेटेबल होते हैं। एक दो बेसिक जो होते हैं, एवरीडे ऑफ केमिस्ट्री, है ना, ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं। ट्रीटमेंट बताओ, ऐसा प्रिंस शुक्ला कह रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज कोई भी होती है तो मोस्टली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, मोस्टली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के नाम याद नहीं करने हैं, ठीक है प्रिंस शुक्ला, ये बहुत डीप हो जाएगा, आपको एंटीबायोटिक्स के नाम याद नहीं करने हैं। पीछे सेशन चल रहा है। सीजीएल का सिलेबस सेम है क्या? देखिए सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, कहीं पे थोड़ा डीप पढ़ाना रहता है, कहीं पे हल्की हल्की चीज़ें पढ़ानी रहती हैं, लेकिन हम तो, हमें लगता है ऑलमोस्ट हम डीप ही पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें, है ना। तो वही होता है, लेवल का थोड़ा सा मामला होता है। अब जैसे आपको सिलेबस की बात बता दें, बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस सेम होता है। मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर वो यहाँ भी आ रहा है वहाँ भी आ रहा है, तो पर्टिकुलर टॉपिक टॉपिक थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। मान लो हम कोई भी बेटा बात कर लेते हैं, हम बीमारियों की बात कर लेते हैं। कोई पर्टिकुलर बीमारी है जो यहाँ पे आपकी इस वाले एग्जाम में आ रही है, उसका कॉजेटिव एजेंट भी सेम होगा, किसी और एग्जाम में आएगी वहां भी कॉजेटिव एजेंट सेम होगा, है ना। तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करें तो, बायो की अगर हम स्पेशली बात कर ले तो, लेकिन लेवल अलग अलग हो जाता है, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क अलग अलग हो जाता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, किस लेवल से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, वो चीज हो जाती है ना। सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सुजीत पूछ रहे हैं मैम आप केमिस्ट्री पढ़ा लेती हो? हाँ पढ़ा तो केमिस्ट्री लेते हैं, बेसिकली हमारे सब्जेक्ट ही यही होते हैं, बायो केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। बाकी मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ, संडे को आप लोग आएंगे? अगली क्लास मेरी एनडीए में है आई थिंक। हाँ एनडीए में है। संडे को ये सोच रहे हैं यूट्यूब पे आपका जो स्ट्रैटेजी प्लान हम लोगों ने किया था कि हम ये करेंगे कि एक स्ट्रैटेजी प्लान लेके आएंगे जिसमें टाइम टेबल होगा, रिवीजन की स्ट्रैटेजी होगी, है ना। तो आधा घंटा 5 मिनट जो भी होगा, और डिजीज की सारी ट्रिक भी वहीं पे बता देंगे। तो हम यूट्यूब पे मिले क्या संडे को? हम संडे को मिले? हाँ हाँ ऑलमोस्ट। नहीं क्लास पढ़ाना इतना ही है, थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है बस। 153 रही है जर्नल की कट ऑफ। जर्नल की कट ऑफ 153 रही है। कितना टोटल मार्क्स कितना रहता है आपका इसमें? अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, तो हम संडे को सोच रहे हैं कि आपका एक स्ट्रैटेजी प्लान कर लें। बेसिकली संडे को हमारी क्लास है बीपीएससी में, तो क्लास के बाद हम आएंगे और टाइमिंग आपको कल डिस्कस कर देंगे इसकी, है ना। टाइमिंग आपको कल डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आप सभी लोगों को, जो हमारी प्रीवियस क्लास इसमें बात हुई थी, हमने प्रॉमिस किया था, आप कहेंगे मैम
है ना, आम जनता पार्टी वाली हैं कि वादे करके भूल जाती है, तो वो नहीं है। हम संडे को मिलते हैं, है ना, संडे को मिलते हैं और वो करते हैं, एक स्ट्रैटेजी प्लान डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ पे, और वहाँ पे थोड़ा वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे आपकी समस्याएं प्रॉब्लम्स क्या है। अच्छा, हम बात करते हैं इस टॉपिक पे आज अपने ऑफिस में कि संडे को हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करना है, उनको स्ट्रैटेजी प्लान देना है, रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी देनी है। ओबीसी का 160 गया है कट ऑफ। चलिए, हैजा वगैरह जो भी डिजीज है, दो चार डिजीज है, अब डिजीज का ये आखिरी पड़ाव है जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों के लक्षण वगैरह और जो भी है प्रभावित अंग और ट्रीटमेंट पढ़ने हैं। मुख्य मुख्य बीमारियों के आपको बता दिए जाएंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां से, वरना आपको याद करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। हम आपको रामायण नहीं लिखवाएंगे, आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, तो फालतू चीजें आपको बिल्कुल नहीं डिलीवर करनी है। हमें आपसे एग्जाम क्रैक करवाना है, हमें बायो में पीएचडी नहीं करवानी है, वो आप करेंगे तो कर लेंगे जब आपका मन होगा तब। हाँ, कल ये आखिरी होगा हमारा डिजीज सिम्टम्स वगैरह जो भी है, कल ये लास्ट लेक्चर होगा, और संडे को हम वो स्ट्रेटेजी प्लान डिस्कस करेंगे, और मंडे को हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, मंडे को हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। वेल, आज का दिन काफी अच्छा रहा आप लोगों से मिलके, और कल मैं काफी मिस कर रही थी कि बच्चे क्लास का इंतजार कर रहे होंगे और मैं नहीं पहुंच पाई। कल एग्जाम है ग्रेजुएशन का, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लास कर लेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल हम लोग, है ना, जो रिमेनिंग हमारी डिजीज है, सिम्टम्स, अफेक्टेड ऑर्गन, वो हम कल कंप्लीट करेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लेंगे, कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच। आपको पढ़ा के मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। चलिए मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं हम, इस चैप्टर को खत्म करेंगे और मंडे को टेस्ट लेंगे, संडे को टाइम मिलेगा रिवीजन का, एक दिन बीच में आपको मिल जाएगा, पूरा अच्छे से रिवाइज करिएगा, सारी डिजीज, उनके लक्षण, प्रभावित होने वाले अंग, सब कुछ बहुत अच्छे से आपको याद करना है। और जो हमारी तीन बीमारियां बची हुई हैं ना, तीन प्रकार के जीवों से जो हो रही हैं, जिसमें से एक हेलमिंथ है और दूसरी क्या है, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोन है, उनकी ट्रिक भी आज प्रिपेयर कर लेंगे, जो कि आपको संडे को एक साथ दे दी जाएगी। हाँ, हाँ, सचिन सागर क्या कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। चलिए जल्दी से बताइएगा, नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा है। आ, चलिए ठीक है, आपकी बात पे गौर किया गया है, देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद।
हाँ